आप इस वीडियो में देख सकते हैं जीएचएमसी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम की जाए, हाईकोर्ट की हिदायत। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का आज रात हुआ इंतकाल। खम्मम में शेर से अवाम में दहशत। अवाम को है कोरोना वैक्सीन का बेचैनी से इंतजार, सीएम की हुई मीटिंग पीएम के साथ। आज तमाम मकानों तक वोटर स्लिप्स तकसीम कर देने का मशवरा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान। पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक, सदर बीजेपी की जहर अफशानी और चांद का टुकड़ा लाने चीन का मिशन रवाना। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है तफसीलात। इंतखाबी नताइज के बाद सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम, हाईकोर्ट की हिदायत। रियासती हाईकोर्ट ने जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज के बाद सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की हुकूमत को हिदायत दी है। हाईकोर्ट में आज सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम से मुताल्लिक़ एक केस की समाअत हुई। शरतनामी दरख्वास्त गुजार एडवोकेट ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को दिए जाने वाले 10,000 रुपये की इमदाद को अचानक रोक देना दस्तूर के खिलाफ है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नक़द रकम की तकसीम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद को रोक देने की हुकूमत को हिदायत दी थी, क्योंकि इससे राय दहिंदे एक ही जमात पर असरअंदाज हो सकते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हो गया है। वो गुरुग्राम हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिछले महीने उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से उनके मल्टी ऑर्गन फेल हो गए और उनका कल रात यानी चारशंबे को 3:30 बजे इंतकाल हो गया। वो 71 साल के थे। ये बात उनके बेटे फैसल ने ट्वीट करके बताई। आवाम को कोरोना वैक्सीन का बेचैनी से इंतजार, हुकूमत टीके देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत आवाम को साइंसी तौर पर मंजूरा कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी टीका देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि वैक्सीन देने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि आया इससे कोई मुज़िर असरात नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुल्क के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें आवाम को टीके देने से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस तनाजुर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी राय ज़ाहिर करते हुए कहा कि आवाम वैक्सीन के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। साइंसी तौर पर मंजूरा वैक्सीन वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत तेलंगाना तरजीही बुनियाद पर आवाम को टीके देने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। ताहम इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आया वैक्सीन के कोई मुज़िर असरात तो नहीं होते। मुल्क में मुख्तलिफ मौसम और मौसमी हालात हुआ करते हैं। कोरोना वायरस से भी मुल्क एकसा अंदाज में मुतासिर नहीं हुआ और वैक्सीन से भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मुज़िर असरात हो सकते हैं। इसलिए इब्तिदा में रियासतों को वैक्सीन के डोसेस का एक बैच रवाना किया जाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल चंद अफराद पर किया जा सकता है और इन अफराद पर वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद दूसरे अफराद का अहाता किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस नरसिंह राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा सेहत सैयद अली मुर्तज़ा रजवी, डायरेक्टर महकमा सेहत श्रीनिवास राव, डायरेक्टर महकमा मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी, वाइस चांसलर हेल्थ यूनिवर्सिटी करुणाकर रेड्डी, रुकन कोविड एक्सपर्ट कमेटी गंगाधर और दूसरों ने शिरकत की। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रियासत के अवाम को टीके देने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत की और कहा कि इससे ताल्लुक़ से दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें भी तैयार रहनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत, ज़िले और मंडल सतहों पर कमेटियाँ तश्कील दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ाई में पेश रहने वालों को दी जाएगी, जिसमें पुलिस और दूसरे महकमे शामिल हैं। ज़्यादा 60 साल की उम्र के अफराद के अलावा मर्ज से मुतासर आवाम को भी वैक्सीन दी जाएगी। इस ताल्लुक़ से एक फहरिस्त भी तैयार करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत की। ज़िले भद्रादरी कोत्तागुड़म में शेर से आवाम में दहशत। खम्मम के ज़िले भद्रादरी कोत्तागुड़म के जंगलाती इलाके में एक शेर नज़र आने पर आवाम में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बताया जाता है कि ज़िला के गुंडाला मंडल के खेतों में ये शेर नज़र आया। इत्तला मिलते ही ज़िले इंतज़ामिया ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस कर दिया, जो जंगलाती इलाकों के अलावा खेतों का मुआयना करते हुए शेर के पैर के निशान ढूंढ रहे हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि शेर किस सिमत रवाना हुआ है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि 2 दिन कबल ही गोंडाला मंडल के एक खेत में शेर ने एक किसान को अपना निवाला बना लिया था। मालूम हुआ कि महकमा जंगलात के अहदेदारों को खेतों में शेर के पैरों के निशान वाज़ह तौर पर दिखाई दिए हैं, जिसे पकड़ने के लिए खेतों के अलावा जंगलाती इलाकों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। शेर के हमले में एक किसान की मौत के बाद मुकामी अवाम में खौफ और दहशत का माहौल पाया जा रहा है। फॉरेस्ट अहदेदारों ने बताया कि शेर को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक, सदर बीजेपी की जहर अफशानी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मजलिसी क़यादत को धमकी दी है। जीएचएमसी की इंतखाबी मुहिम के दौरान रोड शो से खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी का मेयर मुंतखब होने के बाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, जिसके जरिए पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने वाले 40,000
रोहिंग्याई मुसलमानों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बाशिंदों को शहर से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मजलिस और टीआरएस रोहिंग्याई मुसलमानों और दीगर ममालिक के मुसलमानों के वोटों के जरिए कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आज तमाम मकानात तक वोटर स्लिप्स तकसीम कर देने का मशवरा, राय दही के फीसद में इजाफे की ज़रूरत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन एम अशोक कुमार ने फील्ड सतह के मुलाजिमीन से कहा कि वो 25 नवंबर तक इन्हें अलाट करदा तमाम मकानात का दौरा करते हुए वोटर स्लिप तकसीम कर दें। यहाँ जारी करदा एक लेटर के जरिए अशोक कुमार ने बताया कि 2009 और 2016 में इंतखाबी हुक्काम की जानिब से अवाम में हक़ राय दही से इस्तेफादा के लिए चलाई गई शऊर बेदारी मुहिम के बावजूद ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में राय दही का फीसद 50 से भी कम रहा। उन्होंने कहा कि यह महसूस किया गया कि राय दही के कम फीसद की वजूहात में फील्ड सतह के मुलाजिमीन की जानिब से वोटर स्लिप्स की तकसीम ना करना भी एक वजह रही। उन्होंने फील्ड सतह के मुलाजिमीन से कहा कि वो वोटर स्लिप्स की तकसीम के बाद मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करें जिसमें बताया जाए कि इन्हें अलाट करदा मकानात में कितने वोटर स्लिप्स तकसीम किए हैं और जो वोटर स्लिप्स तकसीम नहीं किए जा सके उसकी भी वजाहत की जाए। उन्होंने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से कहा कि वो कम अज़ कम 30% मकानात के दौरे करते हुए वोटर स्लिप्स की मुनासिब तकसीम का जायज़ा ले। जोनल कमिश्नरों को कम अज़ कम 10% मकानात के दौरे का मशवरा दिया गया ताकि तकसीम की तस्दीक की जा सके। हर वार्ड के लिए एक जिम्मेदार मुलाजिम को मुकर्रर करने का भी मशवरा दिया गया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान मकान मालिकीन से बाकायदा फ़ोन पर रब्त पैदा करते रहे और मौक़िफ़ का जायज़ा लेते रहे। उन्होंने बताया कि बल्दी अहदेदारों के पास सेल्फ हेल्प ग्रुपों और मकान मालिकीन यानी प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान के फ़ोन नंबरात आसानी के साथ दस्तियाब रहते हैं। अशोक कुमार ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नरों से कहा कि वो तमाम अपार्टमेंट एसोसिएशनों, गेटेड कम्युनिटी एसोसिएशनों और बस्ती कायदीन के साथ 26 नवंबर को एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए उनके इलाकों में वोटर स्लिप्स की 100% तकसीम का जायज़ा ले। उन्होंने कहा कि अगर तकसीम में कोई फ़र्क पाया जाता है तो ऐसी सूरत में मुताल्लिक़ा फील्ड सतह के मुलाजिमीन को 27 नवंबर तक यह फ़र्क ख़त्म करते हुए तहरीर में तौसीक़ देने की हिदायत की जाए। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिरीन और ओहदेदार भी वोटर स्लिप्स की मुनासिब तकसीम का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस ताल्लुक़ से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक़ा मुलाजिमीन के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई की जाएगी। चांद का टुकड़ा लाने चीन का मिशन रवाना। कई दहाइयों के बाद एक ऐसा खलाई मशीन चांद पर भेजा गया जिसका मकसद चांद से पत्थर या चट्टानों के नमूने जमा करके लाना है। चीन ने मंगल की सुबह अपने जुनूबी जजीरे हैनान से लॉन्ग मार्च फायर रॉकेट को चांद के लिए रवाना किया। इंसानों के बगैर ये चीनी खलाई जहाज़ आइंदा इतवार तक चांद पर पहुंचेगा। मिशन की कामयाबी की सूरत में अमेरिका और साबिक़ सोवियत यूनियन के बाद चीन ऐसी कामयाबी हासिल करने वाला तीसरा मुल्क बन जाएगा।